Today we will study about Euclid division, lemma and algorithm. यूक्लिड डिवीजन भी है, लेमा भी है और एल्गोरिदम भी है। डिवीजन लॉ में आप पहले से जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस लेमा में एक चीजें लगा दी गई कि यहाँ जो डिवाइजर का वैल्यू होगा यानी जो रिमाइंडर आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल या ग्रेटर और b से स्मॉलर हो। बस ये बन गया आपका लेमा। डिवीजन जो लॉ है वो कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और लेमा यानी यूक्लिड लेमा में कहा गया कि यहाँ r का जो वैल्यू होगा यानी जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा और b से स्मॉलर होगा। अब रही बात एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इट इज ए मेथड बाय विच we determine the HCF of given number by applying law of Euclid lemma और यूक्लिड डिवीजन। यानी एल्गोरिथम एक मेथड है जिसमें हम किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF निकालते हैं इनके यूक्लिड लेमा के प्रयोग से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमको मान लीजिए 135 और 225 का HCF निकालना है और इसी की मदद से यानी यूक्लिड लेमा की मदद से, तो आप इसमें देखें, इसमें जो ग्रेटर है 225 इज ग्रेटर देन 135, तो ये बनेगा डिविडेंड, ये बनेंगे डिवाइजर। 225 इज इक्वल टू 135। अब जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से कोशेंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 90। अब आप ये जो डिवाइजर है अब वो बनेगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो बनेगा डिवाइजर। अब आएगा रिमाइंडर हो गया 45। अब ये फिर से आप बन जाएंगे डिविडेंड और डिवाइजर बन जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 6। यानी इस यूक्लिड लेमा का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और रिमाइंडर जो 0 आया वो किस डिवाइजर के लिए आया? 45 के लिए, तो हमारा HCF हो गया 45। हालांकि जो HCF 45 है 2 ही नंबर का निकाला गया, यानी यूक्लिड जो लेमा है या एल्गोरिदम है इसका हम प्रयोग करते हैं सिर्फ 2 डिजिट के लिए, मतलब 2 नंबर अलग अलग जो 2 नंबर रहेगा उसके लिए हम करेंगे। अगर नंबर 3 हो जाए तो पहले हमको 2 का निकालना होगा, फिर जो इसका HCF होगा फिर इसका तीसरे के साथ निकालना होगा। तो और जैसे कि फैक्टराइज मेथड में अगर हम HCF निकालते हैं तो एक साथ हम 3 गो रहे 4 गो रहे जितना भी रहे उसका फैक्टराइज करके हम उन सब का HCF निकाल सकते हैं। हालांकि HCF का दूसरा नाम भी दिया जाता है GCF, यानी हायर कॉमन फैक्टर कहिए या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहिए। अब पहले से लॉ है कि आप जानते हैं कि अगर 2 नंबर है A और B तो A इंटू बी इज इक्वल टू HCF AB इंटू LCM AB। तो अगर 2 नंबर का यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से बन गया HCF निकल गया तो वैल्यू रख के आप LCM भी निकाल सकते हैं। जैसे A के जगह पर 135 लिख दीजिए, B के जगह पर 225 लिख दीजिए, दोनों का HCF आ गया है 90 इंटू LCM बच गए। यानी A इंटू बी, तो A के जगह पर आप यहाँ A का इस्तेमाल किए हैं 225 रख दिए, B का इस्तेमाल किए हैं 135 रख दिए, इज इक्वल टू HCF 90 हो गया। अब ये डिवाइड में चला आएगा, सॉरी HCF आपका 45 है, अब आप इसे घटा सकते हैं, यानी LCM निकल गया आपका 675। यानी यूक्लिड एल्गोरिदम का किसके सहायता से यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा आप HCF भी निकाल सकते हैं
और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि एल्गोरिदम से एलसीएम निकला है। एल्गोरिदम से आपका सिर्फ एचसीएफ निकला है और इसकी सहायता से इस फॉर्मूला का यूज करके हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में फिर से आपको समझा दें कि यूक्लिड लेमा या एल्गोरिदम सिर्फ 2 नंबर रहेंगे, यानी ए और बी नंबर रहेगा, उसी पर अप्लाई किया जाएगा। अब इसके बाद की जो स्टेप्स हैं वो अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। थैंक यू।